महाराष्ट्र के ये संत एकनाथ जी महाराज अपनी तपश्चर्या कर रहे अचानक उनके मन में विचार आया कि चलो रामेश्वरम चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी श्रावण के मास में काफ़ी लोग नॉर्थ इंडिया के हरिद्वार जाते हैं कांवड़ लेकर के, जल चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से जल भर के आएंगे, अपने अपने स्थान पर जा कर के शिव पिंडी पर जल अर्पण करते हैं। तो एकनाथ जी महाराज को भी यह सुविचार आया कि क्यों ना हम रामेश्वरम चलें और रामेश्वरम में जा कर के भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, और जल हम लाएंगे त्रिवेणी से, प्रयागराज से। विचार विमर्श हुआ। एकनाथ जी ने बाकी संतों को भी कहा कि आपको यह मेरा विचार कैसा लगा कि हम प्रयागराज चलेंगे, पैदल ही चलेंगे, पुराने समय की बात है ना, पैदल ही चलेंगे और वहाँ पर त्रिवेणी से जल भर के रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करेंगे, और रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करके भगवान शंकर को अभिषेक हम कर देंगे। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, एकनाथ जी का यह विचार बहुत अच्छा लगा। तो सभी संत समाज, संतों की टोली जारी है, पग 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 धरती हुई भगवान शंकर का नाम स्मरण करती हुई, संकीर्तन करते हुए चलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र से यह संतों का पूरा जत्था पहुंचता है प्रयागराज में त्रिवेणी के घाट पर, और त्रिवेणी के घाट पर जाकर के संगम को प्रणाम करता है, और संगम को प्रणाम करके जल भरता है कांवड़ में। महाराष्ट्र से चले, कितना चले, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पहुँचे, जल भरा, और वहाँ से संतों का जत्था चल पड़ा रामेश्वरम की ओर, साउथ की ओर, पैदल। कोई हवाई जहाज़ नहीं, कोई बस नहीं, कोई रेलगाड़ी नहीं, पैदल चलता जा रहा है, पैदल चलता जा रहा है। चलते रामेश्वरम की कुछ दूरी पर ही सामने मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा। संतों के मन में, एकनाथ जी के भी मन में हर्ष उल्लास आ गया कि बाबा के दर्शन होंगे, जल समर्पित करेंगे, बाबा का अभिषेक करेंगे। कि अचानक एकनाथ जी की और पूरे संत मंडली की दृष्टि एक प्यासे गधे के ऊपर पड़ती है। गधे की जीभ बाहर लटकी हुई, और क्योंकि ह्यूमिडिटी का मौसम है, कांवड़ लिया है ना, श्रावण का मास है ना, ह्यूमिडिटी का मौसम है, प्यास लगी हुई है। देने को उस गधे को अब कोई हैंडपंप नल के तो लगे नहीं हुए थे, तो देने को या तो कांवड़ का जल दे दिया जाए, तो फिर भगवान शंकर को आप वह जल समर्पित नहीं कर पाओगे, क्योंकि जल बचेगा ही नहीं। या फिर दूसरा उपाय है, मरने दो इस गधे को, गधाई ही है ना, क्या लेना इससे, हम तो मनुष्य हैं, समझदार हैं, छोड़ो इस गधे को, मरता है मरने दो, और हम चलते हैं भगवान शंकर का अभिषेक करने, उस शिव पिंडी का अभिषेक करने। ये विचार संगोष्ठी, कानाफूसी पूरी की पूरी मंडली में होने लगी। उस संत मंडली में ये विचार विमर्श होने लगे। संत मंडली ने थोड़ा वही है ना कि मन में आया कि भाई भला करना चाहिए, पानी पिला देना चाहिए, गधा मारी ना जाए, पर सबको लगा पुण्य भी तो हमारे खर्च हो जाएंगे ना, हम कहाँ इतनी तपस्या से महाराष्ट्र से चले, उत्तर प्रदेश पहुँचे, प्रयागराज में, वहाँ से आए, फिर रामेश्वरम में तमिलनाडु में जा रहे हैं। पर एकनाथ जी तो एकनाथ जी हैं, एकनाथ जी तो ज्ञानी हैं। एकनाथ जी ने कहा कि आपने जाना है तो जाइए, मेरे लिए तो जैसे शंकर वहाँ, वैसे शंकर इस गधे में भी हैं। एकनाथ जी ने बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे समझे, अपने कांवड़ का जल उस गधे के मुख में डाल दिया। गधा तृप्त हो गया
और जब ही गधा तृप्त हुआ, एकनाथ जी गधे को देख करके तृप्त हो गए कि भाई इसको प्राणों में प्राण आए, प्यासे को प्यास बुझी। कथा बहुत सुंदर है। कथा कहती है स्वयं रामेश्वरम भगवान, स्वयं भगवान शंकर उस गधे में दिखाई दिए एकनाथ जी महाराज को। होता है कि आपको गधे में भगवान दिख गए, पर यदि मैं वेदांत मार्ग से चलूं, जो विषय आज हमने उठाया है, जिसका चिंतन हम कर रहे हैं, तो ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक को एक बखानिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। तो ज्ञानी की ये स्थिति है, उसको गधे में या जीव में कोई अंतर नहीं दिखता। उसके लिए तो वह व्यापक सत्ता सब और ही व्यापक है।